ये वीडियो बना के जो एक असहनीय कृत्य किया है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चौधरी देवीलाल जी एकमात्र किसानों के नहीं, किसान, मजदूर, कर्मचारी और तमाम जो हरियाणा और दूसरे उसकी आईडी में लड़के इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि कमेंट ही ऑफ कर दिया जाए, तो वो किस चीज के लिए वो ये सब रखे हुए हैं। पहले मासूम शर्मा के ऊपर उसने कुछ बोला था, अब पुण्यतिथि थी ताऊ देवीलाल जी की, तो उसके बारे में ये तो सिर्फ रहेंगे तो हम कब तक चुप रहेंगे। और उस बेटे ने जिसने भिवानी के अंदर किया था, उसके पूरे परिवार ने माफी, पंचायत के अंदर माफी थी, माफी मांगी गई थी और पंचायत के दायरे में आने पर गांव ने माफ किया। फिर मेरी पार्टी ने, बुजुर्ग, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी कहा कि बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। ज्योति मेंटल नाम की एक आईडी से चौधरी देवीलाल के ऊपर कमेंट कर, आपत्तिजनक कमेंट कर उनका अपमान करने के मामले में जो है आज कहीं ना कहीं इनेलो कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है, जिसको लेकर के सभी पानीपत जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं, पार्टी के सब लोग पानीपत के डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए एक शिकायत पत्र लेकर के यहां पर पहुंचे हैं कि राजद्रोह का जो मामला है वो दर्ज होना चाहिए। क्या कुछ शिकायत है, किस तरह से, क्या कुछ विवाद है, वो तमाम जानकारी आप तक सिटी तहलका के माध्यम से दिखाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी जी है। कुलदीप जी, किस तरह की शिकायत है और क्या कुछ अपमान जो है उस लड़की के द्वारा किया गया था? हमारी पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जो जिला कार्यकारिणी हैं, आज वो एसपी साहब और डीसी साहब से ज्ञापन देने आए हैं कि जो लड़की ने इस तरह की अभद्र भाषा ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर की है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अच्छा, एक माफी भी मांगी गई, बताया जा रहा है कि उसके बाद पैर पकड़ करके माफी मांग करके आई है वो लड़की। ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह के भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अगले दिन माफी मांगते हैं। ये तो कोई उचित नहीं बनता। हमने इस चीज को कोई माफ करने वाले नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि भाई मशहूर होने के लिए, बिल्कुल टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह बच्चे करते हैं और सरकार को भी इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह बच्चे करते हैं उनके खिलाफ अब तक तो सरकार ने कार्रवाई खुद करनी चाहिए थी। ऐसे महापुरुषों के खिलाफ अगर कोई बोलता है, इन बच्चों को ये पता होना चाहिए, अपने घर से पूछना चाहिए ताऊ देवीलाल जी क्या शख्सियत थे। आज पूरा देश उनको ताऊ के नाम से पुकारता है। अच्छा, पिछली बार कुछ दिनों पहले भिवानी के अंदर भी एक देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर एक लड़का खड़ा होकर के कंधों पर वो वीडियो बनाता है, उसके बाद डांस करता है और फिर माफी मांगता है। और आप पानीपत में भी इस तरह का मामला, क्यों लग रहा है भी आपको कि भाई देवीलाल जी के या उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है कुछ? निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना हुई है, उन लोगों ने ये सोच लिया कि भाई जैसे पहले माफ कर दिया अब तुम्हें भी माफ कर दिया जाएगा, कल फिर कोई और आ जाएगा, इसलिए अब की बार माफी का कोई खाना नहीं है, कार्रवाई चाहिए। आप बताएं कि देसवाल साहब, शिकायत आप लोगों ने दी है और क्या कुछ प्रशासन से अपील की गई है? शिकायत हमारे तो प्रशासन से एक ही अपील है कि उस बेटी का मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा जारी किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र के नेता थे, ना कि हरियाणा के। आज ये पूरे हिंदुस्तान के नेता थे और विश्व में भी उनको ताऊ देवीलाल के नाम से जानते थे। और उस बेटी का एक बयान आया था कि मैंने तो अपनी इंस्टाग्राम से रील हटा दी। ऐसे रील हटाते रहेंगे तो हम कब तक चुप रहेंगे। और उस बेटे ने जिसने भिवानी के अंदर किया था, उसके पूरे परिवार ने माफी, पंचायत के अंदर माफी थी, माफी मांगी गई थी और पंचायत के दायरे में आने पर गांव ने माफ किया। फिर मेरी पार्टी ने, बुजुर्ग, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी कहा कि बच्चे ने पूरे पंचायत में, पूरे गांव में माफी मांगी है, तो इसलिए माफ किया जाए। इस तरह तो हर बार हर जिले में होता जाएगा। तो हमारा तो एक ही कहना है। और चौधरी देवीलाल जो पार्क बना हुआ है वो राष्ट्र के, हरियाणा की धरोहर है, इस पानीपत की जिले की धरोहर है। ऐसा कोई भी आएगा बच्चा कल को कुछ भी कहेगा। और उसने तो एक ही बात की, थारा देवीलाल, क्या वो अपने माँ बाप को नहीं जानती? अपने माँ बाप से यही संस्कार सीखे। जिस बच्चे ने अपने माँ बाप से संस्कार सीखे होते वो जानते, उसके बच्चे, माँ पिताजी भी कहते कि हाँ, चौधरी देवीलाल जी एक बड़े शख्सियत है और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। हमारी तो आज एसपी साहब से मांग है कि उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसका इंस्टाग्राम भी बंद करने का काम किया। किसान नेता हमारे साथ मनोज, बताएं कि
किसान हितैषी चौधरी देवीलाल को माना जाता था। 100 रुपए की जो पेंशन है बुजुर्गों को, वो शुरुआत उन्होंने की थी। बहुत सारे ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किए गए। देखिए, जो मेंटल ज्योति नाम की जो आईडी थी जिसने ये वीडियो बना के जो एक असहनीय कृत्य किया है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और चौधरी देवीलाल जी एकमात्र किसानों के नहीं, किसान, मजदूर, कर्मचारी और तमाम जो हरियाणा के वासी हैं, तमाम देश के वासी हैं, उनके लिए उन्होंने काम किए थे। ये एकमात्र किसी समाज से जोड़ने की बात नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं कि जो हमारे युग पुरुष रहे हैं, जो हमारे महानायक रहे हैं सदी के, उनके खिलाफ अगर ऐसे टोका टिप्पणी होगी और उनके ऊपर ऐसी अशोभनीय टिप्पणियां होंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समाज में विचारों का हनन, विचारों का मरना है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि इस पे ऐसी कोई कार्रवाई की जाए जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी क्रिया दोहराने का काम ना करे। इसलिए ये मांग किसान यूनियन भी चौधरी देवीलाल जी के सम्मान के साथ खड़ी है। चलिए, तो देख पा रहे हैं कि सीख मिलनी चाहिए। इस तरह की अपील करते हुए, इस तरह की शिकायत लेकर के जो है तमाम लोग पहुंचे हैं। सुमन मथरोली हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरे ख्याल से टिप्पणी आपने की थी कि भाई इस तरह से, और कल एक खबर मैंने दिखाई थी उसमें भी आप कमेंट कर रहे थे कि कल इसका इलाज किया जाएगा पागलपन का। देखिए, वो अपनी आईडी में हमेशा मतलब लिखती है कि ज्योति मेंटल, तो ये एक वीडियो थी उसकी। इसके बाद मैंने उसकी आईडी पे जाके उसको मेंशन किया था और रिमिक्स बनाया था उसके साथ। वो बोल रही थी कि भाई मैं तो पागल हूँ, अगर मेरे ऊपर FIR भी दर्ज होएगी तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ये है वो है, मेरे साथ बकवास मत करो। मतलब ये है कि भाई गलती का एहसास नहीं हो। नहीं, गलती का एहसास अब ये तो पहले TRP के लिए पहले गलती करो और उसके बाद माफी मांगो, तो ये सब झूठे फेम के लिए था। और अगर वो मेंटल होती तो उसके इतने फॉलोवर है, वो एक चीज और है, अगर वो लड़की वो क्या करने गई थी, अगर वो दूसरों को दोषी बता रही है तो वो लड़की क्या करने गई थी वहां पे। और दूसरे उसकी आईडी में लड़के इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि कमेंट ही ऑफ कर दिया जाए, तो वो किस चीज के लिए वो ये सब रखे हुए हैं। पहले मासूम शर्मा के ऊपर उसने कुछ बोला था, अब पुण्यतिथि थी ताऊ देवीलाल जी की, तो उसके बारे में ये तो सिर्फ मतलब कंट्रोवर्सी में ये तो झूठा फेम। अब सोशल मीडिया ये नहीं बोलता कि भाई आप गलती करो, अच्छे वे में जाके भी आप सोशल मीडिया का अच्छा यूज कर सकते हो, अच्छा संदेश जाएगा, 2 बच्चे देखेंगे, वो भी अच्छी बातें सीख पाएंगे। अब ये कहाँ का, ये बिल्कुल अशोभनीय बात थी ताऊ देवीलाल जी के बारे में जो उसने बोला। चलिए, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है, इनेलो कार्यकर्ताओं के अंदर, जिसको लेकर के ISO के जो स्टूडेंट विंग है इनेलो की, वो तमाम स्टूडेंट विंग के भी जो लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, तमाम लोग वो भी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मार्गदर्शन करने के लिए। और परवीन जी भी हमारे साथ है। परवीन जी, भाई आप भी महिला हैं और वो लड़की है, और क्या लग रहा है अभी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता है, वो बड़ा दिल करके माफ भी कर देते हैं। क्या लग रहा है अभी इस तरह का जो कोई माफीनामा है इसमें? अगर वो माफीनामा चाहेगी तो ऊपर हमारे पार्टी से ऊपर अब भाई साहब जी जो भी हमें संदेश देंगे हम उनका पालन करेंगे, जो कहेंगे हमारे हाथ में कुछ, हाँ, जो मार्गदर्शन करेंगे उसका हम पालन करेंगे। हम अपने पास से कुछ नहीं कर सकते, जो आदेश आएगा उसी का हम पालन करेंगे हम। सुरज बाला जी, आप भी महिला हैं और जाहिर सी बात है इन लोग काफी मजबूत मानी जाती है कार्यकर्ताओं के रूप में, और ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसा है, महापुरुषों के बारे में जो टिप्पणी उस लड़की ने चीप पॉपुलरिटी के लिए की है वो सरासर गलत है। माफी देना ना देना वो तो ऊपर वालों की बात है, पारक जो है उसका ठीक ढंग से प्रयोग करे, तो वो जैसे यूज कर रही थी वो उसने खुद ही गलत प्रयोग किया। बाकी इतने महापुरुष बड़े बड़े, जैसे ताऊ की उपाधि दी गई सबको, किसी को महात्मा गांधी को बापू की दी गई, अंबेडकर को बाबा साहब की दी गई, वैसे ही चौधरी देवीलाल जी को ताऊ की उपाधि दी। ताऊ का वर्ड उसने यूज किया, अशोभनीय है। तो फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे कि ज्ञापन सौंपा जा रहा है, शिकायत जो है एक दी जा रही है जिला प्रशासन को। राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी बताएं भाई, कहीं ना कहीं बार बार अपमान की बात चौधरी देवीलाल की सामने आ रही है भिवानी में और इसके बाद अब पानीपत। देखो भाई साहब, ये तो हमारे को जो लगता है, शायद वो तो कह रहे अनजान पने में हो गया, लेकिन हमारे को लगता है ये शायद परिप्लान है, क्योंकि जो उनकी शब्दावली थी उससे लग रहा है कि भी ये इनके खुद के शब्द नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन ताकतें काम कर रही।
अगर उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया है तो वो भी बिल्कुल निंदनीय है, बहुत गलत है। क्योंकि ताऊ देवीलाल जैसी शख्सियत इस संसार में कभी कभी जन्म लेती हैं। उनका राजनीति में ही नहीं, कोई असली जीवन में भी कोई शानी नहीं है, ना उनका कोई मुकाबला कर सकता है। वो छत्ती बिरादरी के नेता थे हरियाणा के, और सारे देश में उनको एक पूजनीय के रूप में लोग मानते हैं कि भाई ताऊ देवीलाल जैसी शख्सियत एक वो महापुरुष है। तो यहाँ पर जो है बातचीत कर लेते हैं भाई, जो नई युवा पीढ़ी जो है, जो अब पार्टी से जुड़ी है स्टूडेंट के तौर पर, आप लोगों के इंचार्ज कौन है? अच्छा, एक बार बताओ कि भाई आप लोग चलिए, तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर जो है जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।